जब जिंदगी अपनी रफ्तार में चल रही हो और अचानक एक पल में सब कुछ थम जाए। ना सड़कों पर कोई आवाज हो, ना आसमान में कोई परिंदा, बस खामोशी और मौत का खेल शुरू हो जाए। तो समझो तुम अब उस दुनिया में हो जिसे कहते हैं बॉर्डरलैंड। कहानी की शुरुआत टोक्यो शहर की चहल पहल से होती है। 3 दोस्त अरिसु, आरिसु, करुबे, करुबे और चोता, छोटा, जिंदगी से थोड़ा खफा, थोड़ा बेपरवाह और थोड़े आवारा से है। अरिसु एक हार चुका नौजवान है जो वीडियो गेम्स की दुनिया में डूबा हुआ है, असली जिंदगी से दूर। करुबे बारटेंडर है, तेज तर्रार और जिद्दी। चोता एक ऑफिस क्लर्क है, थोड़ा शर्मीला लेकिन दिल का साफ। तीनों की जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं, पर एक दिन इनकी बेमतलब सी जिंदगी अचानक बदल जाती है। टोक्यो के बीचों बीच शिबुया क्रॉसिंग पर ये तीनों मिलते हैं, मस्ती करते हैं, भागते हैं और फिर अचानक पूरे शहर की बत्तियां गुल हो जाती है। जब वे एक बाथरूम के स्टॉल से बाहर आते हैं तो पूरा टोक्यो शहर सुनसान है। ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज। टोक्यो जो कभी सोता नहीं, अब एक भूतहा शहर बन चुका है। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। तीनों दोस्त अब हैरान परेशान हैं कि ये क्या हो गया, सब कहाँ चले गए। कुछ ही देर में एक चमकता हुआ संकेत दिखाई देता है, गेम एरिया दिस वे। जैसे ही वे उस दिशा में जाते हैं उन्हें एक बड़ा सा इमारत दिखता है जहाँ उन्हें एक मोबाइल मिलता है जो खुद ब खुद रजिस्टर करता है। गेम एंट्री कंफर्म्ड। अब खेल शुरू हो चुका है। पहला गेम है डेड और अलाइव। एक कमरे में उन्हें 4 दरवाजे दिखाई देते हैं। इस पहले गेम में उनके साथ 2 और प्लेयर भी होते हैं, एक लड़की और एक अधेड़ उम्र का आदमी। रूल साफ है, हर कमरे में टाइम लिमिट के अंदर सही दरवाजा चुनो वरना मौत। गलत दरवाजा, बिजली का तीर, 1 सेकंड में मौत। खेल के बीच में ही वो अधेड़ आदमी गलत दरवाजा खोल देता है और अगले ही पल उसकी चीखें, जलता हुआ शरीर और वो भयानक गंध। अब ये खेल नहीं लगता, ये नरक है। अरिसु की गेमिंग स्किल्स काम आती है। उसकी रणनीति, एनालिसिस और दिमाग की वजह से तीनों दोस्त बच निकलते हैं। जैसे ही गेम खत्म होता है उन्हें एक वीजा मिलता है, एक डिजिटल कार्ड जो दिखाता है कि वो अब बॉर्डरलैंड के निवासी है। वीजा वैलिडिटी 3 डेज, मतलब अगर 3 दिन के अंदर अगला गेम नहीं खेला तो मौत। कैसे? आसमान से लाल लेजर उनकी खोपड़ी में उतर जाएगा। अब यह बात साफ हो जाती है, ये गेम सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये गेम है जिंदा रहने की कीमत। तीनों दोस्त अब इस अजीब सी दुनिया में भटक रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है, पर एक बात साफ है, यहाँ हर इंसान अकेला है और हर कोई बचने के लिए किसी को मरते हुए देखने को तैयार है। फिर होता है अगला गेम, इस बार एक बिल्डिंग में, और पत्ता है हार्ट, 7 ऑफ हार्ट्स, मतलब धोखा और बलिदान। इस गेम का नाम है हाइड एंड सीक, पर ट्विस्ट है, एक प्लेयर होगा वुल्फ, भेड़िया, बाकी सभी शीप, भेड़। भेड़ियों को टच करने से शिकार हो जाता है। जो गेम खत्म होने तक भेड़िया रहता है वो जिंदा बचेगा, बाकी सब मरेंगे। अब असली दर्द शुरू होता है। तीनों दोस्त इस गेम में फंस जाते हैं और अंत में पता चलता है अरिसु ही भेड़िया है। अब उसे किसी को टच करना होगा ताकि उसकी जगह कोई और मरे। पर अरिसु करुबे और चोता को टच नहीं करता और गेम खत्म होते ही करुबे और चोता की मौत हो जाती है। उनके सिर के ऊपर से वही लाल लेजर और एक झटके में उनका अंत। अरिसु टूट जाता है, उसके आंखों में वो मंजर, अपने दोस्तों की जली हुई लाशें और उसकी बेबसी। अब वो अकेला है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक छू रही है, अगर ये अजीब और डरावनी दुनिया आपको बांध रही है, तो यहीं रुकिए मत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली एक्सप्लेनेशन किस सीरीज या फिल्म की होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी खतरनाक है। बॉर्डरलैंड अभी और कड़वी हकीकतें दिखाएगा।
अब अरिसु की मुलाकात होती है उज़गी से, एक शांत अकेली लड़की जो पहाड़ों में छुपी रहती है। उसके पिता पर्वतारोही थे और वो खुद भी मजबूत और फुर्तीली है। धीरे धीरे अरिसु और उसागी की दोस्ती होती है और दोनों साथ में इस खेल की असलियत तलाशने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि हर गेम किसी न किसी स्थान पर आयोजित होता है और हर बार जीतने पर वीजा की वैलिडिटी बढ़ती है। वो दोनों तय करते हैं अब सिर्फ खेलना नहीं है, बल्कि इस दुनिया से निकलने का रास्ता भी खोजना है। और यहीं से शुरू होता है असली युद्ध, सर्वाइवल का नहीं, बल्कि सच की तलाश का।